में देश है उससे गैस और ऑयल जो है हम नहीं मंगा सकते क्योंकि हम मजबूर है। हमने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। भी ये टैक्स लगाते थे, इस पर भी टैक्स लगाएंगे, यानी कि टैक्स का कॉन्सेप्ट खेलते रहेंगे। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट और कितनी गिर सकती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पूरा का पूरा पैसा खत्म ना हो जाए। क्या आपको भी इसका डर सता रही है? अगर सता रही तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और 13 और 14 फरवरी को अमेरिका जब गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें क्या वार्तालाप हुई है थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। आपको यहां इस वीडियो से हिंट जरूर मिल जाएगा। तो एक कमेंट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, वंडरफुल हाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी पंपिंग कॉर्डन फाइनेंस नाउ। यानी कि इस देश को भी चिंता है, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से मदद करेंगे कटर का, उसका आप यहां से समझ सकते हैं। तो हम इसको ऐसा समझाना चाहेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ, इसको आप ऐसे समझिएगा कि यह इंडिया और यह है अमेरिका। ये देखते हैं यूनाइटेड स्टेट और दूसरा है अमेरिका। तो ट्रम्प चाचा जी है ये वाले और यह है मोदी चाचा जी। आज तो कॉपीराइट का भी बहुत ज्यादा इशू है, इसीलिए हम इस प्रकार से ड्राइंग आके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आप ऐसा समझिए, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा सुना होगा कि यूपर वाले नंबर को नीचे कर दो और नीचे वाले नंबर को ऊपर मार दो, यानी कि पलटी मार दो, है ना, और उससे बैलेंस बना दो, इस प्रकार से। तो इसको ऐसा समझो, बैलेंस बराबर। यूनाइटेड स्टेट से ऑयल गैस का व्यापार अब शुरू होगा, चालू होगा। मोदी जी सहमति दे चुके हैं ट्रम्प चाचा जी को। यहां से अमेरिका स्टेट से हथियार मंगवाया जाएगा, मोदी जी सहमत हो गए हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुए होंगे, है ना, न्यूज में आप तमाम तरीके सुन सकते हो। यहां से जो चावल गेहूं जो उत्पादन यहां से इंपोर्ट होकर यानी कि यूनाइटेड स्टेट में जाता था भारत से, तो इस पर भी ये टैक्स लगाते थे, इस पर भी टैक्स लगाएंगे, यानी कि टैक्स का कॉन्सेप्ट खेलते रहेंगे। और यहीं पर सरकार को बहुत बड़ा मजा आता है। लेकिन इसको ऐसा समझिए, ये 7 समुंदर पार जो है यूनाइटेड स्टेट है। किससे 7 समुंदर? इंडिया से 7 समुंदर पार। आप देख सकते हैं मैप में जाकर, वहां से मंगाया जाएगा ऑयल और गैस। लेकिन ये बगल में जो देश है ईरान, यहां पे भी तेल का भंडार है, सस्ते दामों में तेल मिलता है और इंडिया बगल में है। तो ईरान जो बगल में देश है उससे गैस और ऑयल जो है हम नहीं मंगा सकते क्योंकि हम मजबूर है। हमने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। चाहे कितना भी खर्चा करना पड़ जाए, कितना भी हमें पैसा लुटाना पड़ जाए, हम 7 समंदर पार से ही बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कुछ मजबूरी तो है ना भाई। अब क्या नीति है क्या समझिएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से ईरान से लेके इंडिया से लेके इसकी दूरी मान लीजिए कि 50 किलोमीटर है। ये हमने माना एक, ठीक है, सपोज माना कि 50 किलोमीटर है। वैसे होता नहीं है, 50 किलोमीटर है। लेकिन यही दूरी अगर बात करें अमेरिका और भारत के बीच में, तो सपोज कि ये 1000 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक है। तो ये जो रास्ता ट्रेवल करने के लिए खर्चा किस में ज्यादा आएगा, एक्सपेंस किस में ज्यादा आएगा? ओबियसली बात है, आप कहोगे कि जो ज्यादा आएगा वो इसमें आएगा और कम खर्चा जो आएगा वो यहां पे आएगा। मान लीजिए आपको दिल्ली से हरियाणा जाना हो, 50 किलोमीटर पड़ता है, तो आप फटाफट चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली से आपको बिहार जाना हो जो कि 1400 किलोमीटर पड़ता है, 1200 किलोमीटर चलता है, तो खर्चा किस में ज्यादा लगेगा? टोल टैक्स फलाना ढिमका जो भी है। तो ये है हमारे भारत के बुद्धिजीवी जो कि यहां से आप गैस का, ऑयल का, मतलब अमेरिका से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। अभी ट्रेड बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस आखिर क्यों किया गया? क्योंकि मोदी चाचा जो है ट्रम्प चाचा को खुश करना चाहते हैं। वाह, खुश हो जाओ, हम आपसे अब डील करेंगे सर। आप टैक्स लगाओगे 25%, जो भी टैक्स लगाओगे तो हम भी लगाएंगे 25%। बदले की भावना, बदले की भावना। तो जानते हैं इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी आगे जाके बताने की कोशिश करूंगा आपको। ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका को खुश करेंगे हमारा मोदी चाचा, है ना। यह भी इसका हेडलाइन हो सकता था। अब ये टैरिफ को आप यहां से समझ सकते हैं अच्छे से कि देखिए, एक व्यापारिक नीति है। टैरिफ जो है एक व्यापारिक नीति होता है जिसमें दो देश एक दूसरे पर दरों पर, समान दरों पर क्या करते हैं? शुल्क लगाते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि देश अमेरिका है और देश भारत है। तो देश ए ने बी से आने वाले सामान पर 10% का अगर शुल्क लगाते हैं, तो उसी प्रकार देश ए ने बी पर सामान आने वाले पर कितना शुल्क लगाए? 10%। तो सेम जब देश बी जो है ए पे कोई सामान भेजेगा तो उस पर भी 10% का शुल्क लगाएगा, आने वाले पर जो सामान आता है वहां से।
10% का शुल्क लगा देंगे ताकि सरकार की कमाई होगी। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रेड बैलेंस बराबर हुआ। तो वहां पे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जो है हम भी 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो मोदी जी आप भी टैरिफ लगा दीजिए 25%। तो उसमें इकोनॉमिक को क्या ग्रोथ मिलेगी, क्या होगा, ये सब चर्चा वगैरह हुई है। एक बात कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए आम जनता को फायदा नहीं होने वाला, कितना भी कुछ कर ले, पिसना तो आम जनता को ही है। अमेरिका माल नहीं खरीदेंगे तो डॉलर बढ़ेगा या घटेगा, इसको आप ऐसे समझिए कि डॉलर जो है अभी 86 रुपए पर है। डॉलर अभी कितने पर है, 86 रुपए पर है। इसको ऐसे समझिए कि देख सकते हैं अमेरिका का $1 और भारत का जो है 86 रुपए, दोनों बात बराबर है। अमेरिका का $1 और भारत का 86 रुपए बात बराबर है। तो भाई आखिर जो हमारी सरकार है वो कर क्या रही है, इस डॉलर को कभी अपनी जो वैल्यूएशन है कभी बढ़ा पाए, यानी कि इस रुपये की जो कीमत है इसके बराबर में कम हो जाए, ऐसा कभी हुआ है, नहीं हुआ है। यानी कि $1 बराबर 1 रुपया हो जाए ना, उस दिन भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन अभी विश्व गुरु बहुत दूर की बात है। चंद लोग जो है छोटी छोटी बातों में इन सब में फंसे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं 5 साल का देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अभी बीच में कभी डॉलर घटा था, लेकिन फिर अब बढ़ने वाला है, एकदम पीक पकड़ने वाला है यहाँ पे। तो ये डॉलर का आपने देख लिया। डॉलर से डिसाइड होता है कि हमारा देश है कितना मजबूत है, हमारा देश का रुपया कितना मजबूत है, महंगाई पर क्या असर है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब ये एलोन मस्क है जो कि टेस्ला का सीईओ है। स्टारलिंक का बिजनेस करना चाहते थे, मोदी चाचा से मिले एलोन मस्क, तो मोदी चाचा जी मंजूरी दे दी, मतलब खुश हो गए। एलोन मस्क भी खुश है कि चलो बिजनेस करेंगे। लेकिन वहीं पे जो है ट्रंप बीच में टांग अड़ाएंगे, जो कि इसका असर भारत के शेयर मार्केट में पड़ सकता है। अब इसको ऐसा समझिए कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि एलन मस्क के बच्चों को गोद में खिलाने गए थे अमेरिका। देखिए, तो एक गोद में खिलाने का 2 इंपैक्ट होता है। आप कहेंगे कि मोदी जी को, मोदी चाचा को बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, तो सोच के देखिएगा कि भारत का एक दूसरे नंबर का व्यक्ति, पहले नंबर में राष्ट्रपति, दूसरे नंबर में प्रधानमंत्री, तो इनको जो है बच्चे खिलाने का इतना समय था कि इनके पास, तो इसका 2 इफेक्ट हो सकता है। वो इफेक्ट क्या, ऐसे समझिए इसको कि देखिए, अगर एक बच्चे की मम्मी को अगर इंप्रेस करना है ना, तो बच्चे को टॉफी देके खुश करना पड़ेगा। अगर बच्चे खुश हो जाएगा तो उसकी मम्मी भी इंप्रेस हो जाएगी। हर मुलाकात में बच्चे को एक टॉफी पकड़ा दो, बच्चे को 10 रुपए पकड़ा दो, तो उसकी मम्मी इंप्रेस, और मम्मी इंप्रेस तो आप खुश। तो वही हिसाब किताब, ये पॉजिटिव साइन है कि यहां पे एलन मस्क के बच्चे को मोदी जी खिला रहे थे, तो अगर एलन मस्क खुश हो जाए तो भारत के लिए कुछ ऐसा खुशखबरी दे दे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि यहां पे मोदी जी उनके बच्चों को खिलाने गए थे, इतना समय था, जो कि कीमती व्यक्ति भारत का है ना। तो ये चीज है, इसको आप 2 तरीके से सोचना होगा। हर बात को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, आप सोचेंगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मार्केट और कितनी गिर सकती है, अभी मार्केट में और कितनी करेक्शन बाकी है, इसको आप ऐसे समझिएगा। देखिए, निफ्टी 50 है, यानी कि मिड कैप है। इसको देखिए, अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, पिछले 6 महीने में करीब जो है 6.5% पास, यानी कि पास हो गया ये। बात करें बीएससी मिड कैप की, तो यहां पे पिछले 6 महीने में 16% से ज्यादा पार, इस तरीके से मार्केट में गिरावट। बात करें बीएससी स्मॉल कैप की, तो देख सकते हैं 15% पास, यानी कि पार, है ना। तो इस प्रकार से मैं किसी वीडियो में बोलता हूं कि 14% की गिरावट है, 12% गिर चुकी है, और पता चलता है जब नेक्स्ट डे वीडियो बनाता हूं तो अपना 16%, 17% पार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर लगातार मार्केट गिरती रही तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, यहां से आप देख सकते हैं। आज 16% गिरा है मिड कैप, स्मॉल कैप 15% गिरा है, लार्ज कैप जो है 6% गिरा है। अगर इसी प्रकार से गिरता रहा तो ये 15 लाख का, कभी 38,000 रुपए गिरा, कभी 20,000 रुपए गया, तो 15 लाख से घटकर जो है 12,75,000 रुपए हो चुका है ना। 15 लाख रुपए किसी इन्वेस्टर ने डाला था आज से 6 महीने पहले, और गिरते गिरते आप देख सकते हैं कितना हो गया, 14% की गिरावट, 12,75,000 रुपए। अगर इसी प्रकार से 6 महीने से लगातार मार्केट गिर रही है तो पैसा खत्म भी हो सकता है। लेकिन आप लोग डरे मत, पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये करेक्शन जो है ना 50% तक जाएगा। इससे ज्यादा गया ना खत्म हो जाएगी इकोनॉमिक, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर धड़ाक से जो है ना भरोसा छोड़ देंगे, तो रिकवर होगा मार्केट। तो मार्केट जो है रिकवर होगा,
थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। और यदि आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यदि आपको भी इस प्रकार से डर सता रही कि आपकी पोर्टफोलियो क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आप कहोगे सर आप बता तो दो कहां पे बच्चे को खिला रहे थे, तो आप ये सब न्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। ये एलन मस्क है, देखिए बच्चे बैठे हुए हैं बगल पे, तो यही बच्चे को बाद में खिलाने गए थे। देखिए अभी बहुत सारी ऐसी भी फोटोज है ना, बहुत सारे जो है ऐसे फोटोज है जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चों से, मानता हूं कि बच्चों से बहुत मुलाकात करने की शौक है, लेकिन यहां पे बच्चे बैठे बच्चे से ले खिला रहे थे बच्चे को, है ना। तो ये दुर्भाग्य की बात है भाई, अपना मीटिंग करो, काम खत्म करो, थोड़ा देश का तो इज्जत बचाओ। ये बच्चे को खिलाने चले गए थे। इसी प्रकार से यदि आपको एसआईपी लमसम या किसी भी फंड से एसडब्ल्यूपी लेना हो तो बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप केवाईसी कंप्लीट करके मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी चालू कर सकते हो, लमसम कर सकते हो। यदि आप हमारे देखरेख में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721, इस पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।